पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज के इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करने वाले हैं। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना चाहते हो, यानी कि इसके अंदर 8 कॉन्सेप्ट आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 टॉपिक आज के इस वीडियो में आप कवर करने वाले हो, क्योंकि ये 8 कॉन्सेप्ट आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखोगे तो आपको ये 8 कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, जो कि अगर आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में सीखने जाओगे तो हर टॉपिक पे आपका 4-5 दिन लग जाएगा। जैसे नाउन सीखो तो नाउन के 4-5 दिन लग जाएंगे, फिर प्रोनाउन के 4-5 दिन लग जाएंगे। इस तरह से अगर आप सीखने गए तो लगभग आपके 1 मंथ तो चली जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने में। बट आज के इस वीडियो में बस कुछ मिनट, अपनी जिंदगी के बस कुछ मिनट इस वीडियो को देते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये 8 कॉन्सेप्ट आपको ये कुछ मिनटों में समझ में आ जाएगा और आप अपने बच्चों को सिखा भी पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 सभी टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा है नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो गाइस एक बात और ध्यान रखिए, आज हम संज्ञा, सर्वनाम ये सारी चीजें नहीं करेंगे। आज हम कुछ यूनिक तरीके से सीखेंगे। आज हम एकदम जो हमारी डेली बोलचाल में यूज किए जाते हैं ना, वैसे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, फीलिंग, प्लेस इज कॉल्ड नाउन। यानी कि जब कोई पर्सन, थिंग, फीलिंग, प्लेस की बात करो तो उन सभी के नाम को हम नाउन कहते हैं ना। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझो तो नेम यानी कि नाम, किसी के नाम को ही तो नाउन कहते हैं। जैसे अब आपके आसपास नजर घुमा कर देखिए, जो चीज का नाम है वो आपका नाउन हो गया। फैन, रोहन, मोहन, टेबल, चेयर, सोफा, बेड, पिलो, बॉक्स, अलमीरा, टीवी, जो भी आपके आसपास जो भी चीजें हैं ना, सब क्या है? नाउन है। जिस चीज का भी नाम है वो सभी नाउन है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप जो देख रहे हो वही सिर्फ नाउन है, ऐसा नहीं। जो हम देख सकते हैं, जो हम टच कर सकते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, यानी कि सिंपल वे में समझो तो सी, फील, टच, तीनों है आपके नाउन। सी यानी कि जो कुछ भी आप आसपास देख रहे हो सारे क्या है? नाउन है। आसपास में जो चीज देख रहे हो जिसका नाम है, अब कबर्ड देख रहे हैं, कबर्ड का नाम है ना कबर्ड। आप अपने बेटे मान लो रोहन नाम है, रोहन को आप देख पा रहे हो, रोहन क्या है? नाम है, यानी कि वो क्या है? नाउन है। यानी कि जिसे हम देख सकते हैं वो नाउन है। फील, सॉरी FEE, फील जिसे आप करते हो, हवा, फील हो रहा। आज मुझे बुखार है, आज मेरे सर में दर्द है, तो जो आप फील कर रहे हो वो सभी नाउन है। ठीक है, जो आप फील कर रहे हो। अब सर दर्द आप फील कर रहे हो ना कि सिर में दर्द है, तो वो सिर में दर्द क्यों हो रहा है, इसका नाम क्या है? सिर में अगर हमें दर्द हो जाती है तो इसका नाम क्या है? सिर दर्द। हल्का सा सिर गर्म हो जाता है तो इसका नाम क्या है? बुखार। हल्का सा हाथों में दर्द हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाथों में दर्द है ना। तो ये सब नाम है, यानी कि नाउन है। जिसे भी आप टच कर पाओगे। अब जिसे आप देख रहे हो उसे आप टच भी तो कर सकते हो, तो जिसे आप टच कर सकते हो सभी नाउन है। यानी कि यहाँ पे आप सेंटेंसेस आप देखिए, राम इज प्लेइंग, इसमें नाउन क्या आपको दिख रहे हैं? प्लेइंग। प्लेइंग क्या आप देख सकते हो, क्या आप छू सकते हो? प्लेइंग तो खेलना हो गया ना, खेलना किसी का नाम थोड़ी होता है, राम नाम होता है, तो राम हमारा नाउन हो गया। ही गोज टू दिल्ली, दिल्ली नाम है ना, शहर का दिल्ली नाम है ना। दिल्ली, मुंबई, पटना नाम है, ये शहर का नाम है, तो ये सब क्या है? नाउन। तो यहाँ पे आपका नाउन क्या आ गया? दिल्ली। दिल्ली हमारा नाउन हो गया। यानी कि ये चीज आपको क्लियर है। सी, फील, टच, जो हम देख सकते हैं, जो हम छू सकते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, सभी क्या है? नाउन है। क्लियर हो गए नाउन। अब ऐसे ही आप अपने बच्चों को सिखाइएगा। ये मत बोलिएगा बेटा नाउन मतलब संज्ञा होता है। अब संज्ञा देखकर हमारा मन एकदम, हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ये संज्ञा क्या, कौन सा जानवर का नाम है, कौन सा प्राणी का नाम है? तो संज्ञा ना बोलकर आप ये बोल सकते हो, नाउन वे शब्द है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, सभी क्या है? नाउन है। इस तरह से सिखाइए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। तो सर्वनाम ना देखकर हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों? यहाँ पर नाउन और प्रो का मतलब होता है पहले, प्रो, प्री, जो भी आप समझ लो, पहले। तो नाउन को रिप्लेस करके जिसका यूज करोगे ना, नाउन अभी हम लोग क्या देखे? किसी व्यक्ति का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी जगह का नाम। तो नाम को रिप्लेस करके जो वर्ड को लिखा जाता है वो हमारा प्रोनाउन होता है। जैसे मान लो इसका नाम टीना है, ठीक है, इसका नाम क्या है?
टीना है। अब आप मेरे घर आए और आपने पूछा कि टीना क्या कर रही है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी टीना सो रही है, मैं बोलूंगी वह सो रही है ना। टीना ना बोलकर मैं तो ये बोलूंगी, टीना को हम वह भी तो बोल सकते हैं, हम बोलेंगे वह सो रही है। तो ये जो वह लगा है ना, ये है प्रोनाउन, यानी कि सी स्लीपिंग। मैं यहाँ पर बोल सकती थी टीना इज स्लीपिंग, लेकिन मुझे तो पता है कि आप टीना के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं दोबारा टीना का नाम क्यों लूंगी। आप मुझसे पूछोगे टीना क्या कर रही है, तो मैं थोड़ी बोलूंगी टीना सो रही है, मैं बोलूंगी वह सो रही है, सी स्लीपिंग। ओके, तो ये टीना की जगह पे आपने सी लगाया, वो आपका सी प्रोनाउन है। दे आर प्लेइंग, आप पूछोगे वे लोग क्या कर रहे हैं, मतलब राम और रोहन क्या कर रहे हैं। आप मुझसे पूछोगे राम और रोहन क्या कर रहे हैं, मैं बोलूंगी वे लोग खेल रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी राम और रोहन खेल रहे हैं, मैं बोलूंगी वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। तो वे लोग की जगह पे क्या आया, दे, है ना। ये दोनों को नाम को हम लोग एक साथ जोड़कर दे कर दिए। आई एम रनिंग, आई एम रनिंग। अच्छा ये बताइए, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ कि पूजा आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने वाली है, ये नहीं बोलूंगी ना। मैं बोलूंगी कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं जो मैं लगाई ना, वो मैं आपका सर्वनाम है। तो पूजा के स्थान पे मैंने मैं लगाया, तो वो क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तो नाउन के हटाकर, नाउन को हटाकर जो हम वर्ड यूज करते हैं वो हमारा प्रोनाउन होता है। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, तो नाउन प्रोनाउन क्लियर हो गए। अब आगे हम वर्ब में, वर्ब मतलब क्रिया, यानी कि जो एक्शन होता है वो क्रिया होता है। डेफिनेशन में आप ध्यान मत दीजिए, हम क्या सीख रहे हैं, अपने लैंग्वेज में सीख रहे हैं। कि डेफिनेशन मैंने इसलिए दिया है ताकि अगर आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो तो आप अपने डेफिनेशन सिखा सकते हो। ओके, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो, आप तुरंत सोचते हो, ये स्पीकिंग के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, ये ग्रामर के लिए ज़रूरी है। ओके, तब ग्रामर के लिए समझना चाहते हो कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो वर्ब मतलब होता है क्रिया, यानी कि जो आप फिजिकली मेंटली जो आप कार्य करते हो वो आपका वर्ब होता है। ओके, मैं दौड़ रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आप देख रहे हो, मैं सो रही हूँ, वह नाच रही है, वो गा रही है। जैसे ये हंस रही है, ये सो रही है, वे लोग खेल रहे हैं, ये लोग डांस कर रही है, ये दौड़ रहा है, ये गाना गा रहा है। तो सब कुछ ना कुछ काम कर रहा है ना, कोई खाली नहीं है, सब कुछ ना कुछ काम कर रहा है। ये हंसने का काम करे, सोने का काम करे, खेलने का काम करे, नाचने का काम करे, दौड़ने का काम कर रहा, गाने का काम कर रहा। तो जो काम कर रहे हैं ना, ये सारे क्या है, क्रिया। जो एक्शन हो रहा, लाफ, स्लीप, ये क्या है, प्ले, डांस, रन, प्ले, ये सारे वर्ब है। ओके, सारा, सिंग, सारा क्या है, ये सारे वर्ब है। सी स्लीपिंग, आप पूछोगे जैसे कि यहाँ पर सी स्लीपिंग, अगर मैं बोलूँ सी स्लीपिंग, तो यहाँ पर क्या, सी मतलब वह कोई काम है नहीं, स्लीप यानी कि सोना, सोना हमारा क्या है, काम है, तो ये हमारा वर्ब हो गया। दे आर प्लेइंग, इसमें क्या वर्ब है, खेलना, खेलना हमारा क्या है, वर्ब है, खेलना। अब ये चीज़ ध्यान रख सकते हो, जिसके लास्ट में ना आता है, जैसे खेलना, खेलना आपने लिखा ना, खेलना, ना आया ना, जिसके लास्ट में ना आएगा, खेलना, पढ़ना, सोना, गाना, उठना, बैठना, दौड़ना, सुनना, बोलना, ये सारे लास्ट में देखिए ना आ रहा है। तो जिसके लास्ट में ना आएगा वो हमारे वर्ब कहलाते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव के। एडजेक्टिव का तो मतलब होता है विशेषण। सिंपली भाषा में बोलो तो जिसकी क्वालिटी आप बताते हो, जिसकी क्वालिटी आप बताते हो वो आपका एडजेक्टिव होता है। क्वालिटी बताना काम होता है एडजेक्टिव का। जैसे सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, वो ईमानदार लड़की है। ठीक है, अब ये जो आपने ऑनेस्ट लगाया, मैं पूछूंगी वो कैसी लड़की है, मैं पूछूंगी वो कैसी लड़की, तो आप उसकी क्वालिटी बता रहे हो ना कि भाई वो ईमानदार लड़की है, उसकी गुण को बता रहे हो, उसकी क्वालिटी आप बता रहे हो, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम ही होता है किसी की क्वालिटी बताना। सी इज हेल्पलेस, एन नहीं लगेगा, ठीक है। सी इज हेल्पलेस गर्ल, सी इज ब्लाइंड गर्ल। हेल्पलेस मतलब वो मजबूर लड़की है, वो कैसी लड़की है, मजबूर लड़की है, वो अंधी लड़की है, वो लेजी लड़की है, वो नॉटी लड़की है, वो फैट लड़की है, वो थिन लड़की है, वो शॉर्ट लड़की है, वो टॉल लड़की है। तो ये सब क्वालिटी बताए, कभी मजबूर है तो कभी अंधी है, तो कभी लेजी है मतलब आलसी है, कभी नटखट है, कभी मोटी है, कभी नाटी है, कभी पतली है, कभी लंबी है। ठीक है, तो किसी की क्वालिटी आप बताते हो, याद रखिएगा, किसी की क्वालिटी आप बताते हो वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, क्वालिटी बताना ही एडजेक्टिव का काम होता है। नेक्स्ट देखिए, अब है एडवर्ब।
एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव का पार्ट 2 है, ठीक है। एडजेक्टिव आपने सीख लिया ना, किसी की क्वालिटी बताना। अब एडवर्ब क्या करेगा? क्वालिटी, जैसे अभी एडजेक्टिव का क्वालिटी आपने देखा ना कि एडजेक्टिव का काम है क्वालिटी बताना। अब एडवर्ब का काम क्या है? ये क्वालिटी का क्वालिटी बताना। इस क्वालिटी का क्वालिटी बताना वो कैसे भाई? देखिए, मान लीजिए ये एग्जांपल छोड़िए, मैंने बोला सी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, सी इज ब्यूटीफुल। मैंने सिर्फ इतना बोला, सी इज ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है? सुंदर है, यानी कि ये तो हमारा एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव को क्वालिटी, हम वो लड़की की क्वालिटी बताए ना कि वो सुंदर है। अब इस क्वालिटी की क्वालिटी बताएंगे वेरी। वो क्या है? बहुत सुंदर है। तो आपने ये जो वेरी लगा दिया ना, ये एडवर्ब है। ये क्वालिटी का और क्वालिटी और डिस्क्राइब करके बता दिया और मॉडिफाई कर दिया, ब्यूटीफुल को और मॉडिफाई कर दिया वेरी। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। ओके, तो एडवर्ब का कार्य होता है क्वालिटी को और क्वालिटी उसका बताना, ठीक है, क्वालिटी को और मॉडिफाई करके बताना। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ऑनेस्ट, सी इज वेरी पावरफुल, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। देखिए, जनरली आपको देखने को मिलेगा जब भी आप एडवर्ब की बात करोगे ना, ज्यादातर एडवर्ब में आपको लास्ट में एलवाई देखने को मिलेगा। अगर नहीं भी देखने को मिलता है तो आप याद रखिएगा, हिंदी में मैं एक चीज लिख देती हूँ, जब आप कोई सवाल करोगे तो आपका सवाल में कैसे आएगा, कब आएगा या फिर कहाँ आएगा, ये जो सेंटेंसेस आप पूछोगे ना, कब, कैसे, कब, कहाँ, कितनी बार, ये जो सवाल पूछने से जो आपका जवाब मिलेगा वो आपका एडवर्ब होगा। समझ नहीं आया ना ये मैम ने क्या लिख दिया? अब देखिए, वी डू आवर वर्क ऑनेस्टली, हम लोग अपना काम करते हैं कैसे? हम लोग अपना काम करते हैं कैसे? कैसे से सवाल किए ना, ऑनेस्टली, ईमानदारी से। हम लोग अपना काम कैसे करते हैं? ईमानदारी से। आई विल मीट यू टुमारो, हम मिलेंगे कब? मैं तुमसे मिलूंगी कब? कल। कब से सवाल किए ना, तो कब से सवाल किए तो जवाब क्या आया? कल, यानी कि टुमारो। गो देयर, वहां जाओ। कहाँ जाओ? कहाँ से सवाल पूछे ना, कहाँ जाओ? वहां, यानी कि देयर। ही ड्राइव्स केयरफुली, वह चलाता है, वो गाड़ी चलाता है कैसे? वो कैसे गाड़ी चलाता है? केयरफुली। कैसे से सवाल किए ना, वो कैसे गाड़ी चलाता है? केयरफुली। तो जब भी कोई सवाल कैसे, कब, कहाँ, कितनी बार, ऐसे आप सवाल पूछोगे ना, तो उसका जो जवाब निकलेगा वो आपका एडवर्ब कहलाएगा। इसे और भी अच्छे से सीखने के लिए एडवर्ब की क्लासेस में लेकर आई हूँ। ये तो मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि ऐसे आप अपने बच्चों को सिखाओ, देखिए तुरंत आपके बच्चे सीख जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, अगर आपको और भी क्लैरिटी चाहिए और भी सही ढंग से सीखना है तो इसकी अलग अलग वीडियो मैं बना रखी हूँ, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखना एडवर्ब बाय प्रिंग्लिश क्लासेस, आपको एडवर्ब की वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध सूचक। देखिए पोजीशन, पोजीशन से ही समझ में आ गया, यहाँ तो पोजीशन की बात करेंगे ना, डेफिनेशन को छोड़ते हैं। यहाँ पर आपको टेबल दिख रहा है, इसके ऊपर बिल्ली है। मैं अगर बोलूँ कि ये बिल्ली, जैसे पहला सेंटेंस है द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ये जो बिल्ली है टेबल के ऊपर बैठी है ना, तो ऑन लगाए, अगर ऑन नहीं रहता द कैट इज सिटिंग द टेबल, द कैट इज सिटिंग, कैट बैठी है, टेबल, टेबल के ऊपर, नीचे, आए, दाएं, आगे, पीछे, कहाँ बैठी है ये पता चला नहीं। जब ऑन लगा दिए तभी आपको पता चला ना कि टेबल के ऊपर है। वैसे ही द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अगर अंडर नहीं लगाते तो आपको पता चलता है कि ये कैट टेबल के नीचे है, नहीं पता चलता ना। तो ये जो ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट और बिसाइड, ये जो आप लगा देते हो ना, ये आपका पोजीशन बताता है। मान लो मेरे हाथ पे पेन है, ठीक है, मेरे हाथ पे पेन है, तो आप पूछोगे पेन कहाँ है, तो मैं बोलूंगी मेरे हाथ के ऊपर, मेरे हाथ के नीचे, मेरे हाथ के आगे, मेरे हाथ के पीछे, मेरे सिर के पीछे। तो पेन कहाँ है, पेन की पोजीशन बता रहे, ये बिल्ली कहाँ है, बिल्ली की पोजीशन बता रहे हो। तो किसी चीज, किसी इंसान की पोजीशन बताओगे तो वहां पे क्या लगेगा?
वो होता है हमारा प्रीपोजिशन। पोजीशन बताने के लिए ही प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ये कैट क्या है, टेबल के ऊपर है। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, ये कैट क्या है, टेबल के नीचे है। द कैट इज सिटिंग बिहाइंड द टेबल, कहाँ बिल्ली बैठी हुई है, टेबल के पीछे। द कैट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेबल, कैट कहाँ है, टेबल के सामने बैठी है। द कैट इज सिटिंग बिसाइड द टेबल, द कैट कहाँ बैठी है, टेबल के बगल में बैठी है। ओके तो इस तरह से आपने ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट और बिसाइड लगा दिया तो कैट के अलग अलग पोजीशन के बारे में आप बता रहे हो। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का काम ही होता है पोजीशन बताना। गॉट इट। इसकी अलग से मैं 1 आवर की वीडियो बना रखी हूँ, तो अगर आप और भी अच्छे से क्लैरिटी, देखिए प्रीपोजिशन की ज़रूरत आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो भी आपको प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इससे अलग वीडियो भी देख सकते हो। अगर आप सर्च करते हो प्रीपोजिशन बाय प्री इंग्लिश क्लासेस तो आपको ढेरों सारे वीडियो मिल जाएगी, और आपको जो भी देखना है आप वो क्लिक करोगे, सब में मैं बहुत ही ईजी वे में समझाई हूँ। आप कोई सा भी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम होता है संयोजक यानी कि जोड़ना, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना। यहां से एक ट्रेन आई, यहां से एक ट्रेन आई, दोनों को आपस में जोड़ दिए हैं। आइए जोड़ने वाले पार्ट को ही हम कंजंक्शन कहते हैं। देखिए वह नेक है दयालु भी, अगर मैं बोलूं वह नेक है दयालु भी, आपको समझ में आया? वह नेक है दयालु है, सेंटेंस में कुछ मजा नहीं आ रहा ना। अगर मैं बोल दूं वह नेक है और दयालु भी, तो और लगा दिया तो सेंटेंसेस आपस में जुड़ गया और हमारा फुल सेंटेंस बन गया वह नेक है और दयालु भी। तो उसी तरह से सी इज जेंटल एंड काइंड टू, अगर एंड नहीं रहता तो हम बोलते सी इज जेंटल काइंड टू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, एंड लगा दिए तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया, से जेंटल एंड काइंड टू। तो कंजंक्शन का काम होता है दो सेंटेंस रहा, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देना, एंड से, बट से, सो से, दो से, बिकॉज से, सिंस से, ये सारे का काम होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है कौन? हमारा, सॉरी यहाँ पर बिकॉज, एक मिनट रुकिए। तो ये सारे काम, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने लिखी हूँ यहाँ पर, वो सारे कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, चेन जैसा काम करता है, दो सेंटेंसेस को आपस में लेकर जोड़ देता है। ठीक है, शादी में गठबंधन होता है ना, तो जुड़ जाता है, वैसे ही दो सेंटेंसेस, अलग अलग सेंटेंसेस को हम जोड़ दिए, वो हमारा कंजंक्शन कहलाया। ओके, तो ये हमारा कंजंक्शन होता है। चलिए आप एक एक सेंटेंसेस सभी के, नाउन के, प्रोनाउन के, एडवर्ब के, वर्ब के, ये सभी के एक एक सेंटेंसेस लिखकर मुझे ज़रूर चेक करवाइएगा, मैं देखना चाहती हूँ आपको कितना समझ में आया है। लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन देखिए, इंजेक्शन, अगर टर लगा दिए इंजेक्शन, इंजेक्शन लगने पर एक अजीब सा हमारे अंदर से एक आवाज़ निकलता है ना, आउच, चोट लग जाता है, आउच हम बोलते हैं ना, या फिर कुछ गलती हो जाता है, ओ नो, या जीत जाते, कोई मैच जीत जाते, हुर्रे, वाओ, ब्रेवो, ये जो साउंड आता है ना, ये जो अचानक मन में जो फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग ही हमारी इंटरजेक्शन कहलाती है। अचानक आई हुई फीलिंग हमारी इंटरजेक्शन कहलाती है। हुर्रे, वी वॉन द मैच, हम मैच खेलने गए थे, अब हम जीत गए। वो पहले खेल रहे थे, अब हमें पता थोड़ी था कि पहले से कि हम जीत जाएंगे और हुर्रे बोलना है, नहीं, हम अचानक जीत गए और हमें खुशी हुआ, हम अचानक से हमारे मन में अचानक से हमारे मन में आया हुर्रे कहने का, तो हमने हुर्रे कह दिया। ओके, वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल साइट। अब हम कहीं साइट पे गए और देखे बहुत ही अच्छा दृश्य है, तो अब हमारे अंदर से अचानक से ये फीलिंग आई कि वाओ, तो ये वाओ क्या है? इंटरजेक्शन है। अल्लाह, द कैट इज डेड। अल्लाह ज़्यादा यूज नहीं करते, हाय ऐसे करते हैं ना, तो वो क्या है? इंटरजेक्शन है। ब्रेवो, गो ऑन, ब्रेवो यानी कि किसी की तारीफ, मतलब कोई अच्छा काम करता है ना, बोलते ब्रेवो यानी कि शाबाशी देना, है ना, तो वो क्या है? अचानक। अब आपके बेटे ने अच्छा मार्क्स लाया तो आप अचानक से शाबाशी दोगे ना, आपको पता नहीं था वो फर्स्ट आएगा, टॉप करेगा या नहीं, आपको पता नहीं था, अचानक उसने मार्कशीट दिखाया, आप देखकर देखे वाह टॉप किया है, अचानक आपके मन में फीलिंग आएगी ना शाबाशी देने का, तो आप शाबाशी दोगे। तो अचानक आई हुई फीलिंग को ही हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ओके, अचानक आई फीलिंग्स को ही, तो ये हमारी हो गया इंटरजेक्शन। तो हम लोगों ने एक ही वीडियो में टोटल 8 टॉपिक को कवर किया है। ओके,
8 टॉपिक को हम लोगों ने एक ही वीडियो में कवर किया है। अब आपका काम क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन का एक एक सेंटेंसेस लिखकर जरूर बताइएगा। या फिर चलिए मैं ही देती हूँ, मैं ही आपको एक सेंटेंसेस देती हूँ, वो सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। सीता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें सीता क्या है, वेरी क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, गर्ल क्या है, ये आप पहचानो और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। और एक सेंटेंसेस में देना चाहती हूँ, जगह ही नहीं है बट मैं देना चाहती हूँ, रुकिए मैं दे देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ। अब ये दो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, राम प्ले फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड और सीता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ये दो सेंटेंसेस में क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्या क्या है, ये कमेंट में आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये 18 मिनटों में हम लोगों ने प्रीपोजिशन को कवर कर लिया। अब आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो। वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके रिलेटिव में छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि छोटे छोटे बच्चे ये सीख कर अपनी इंग्लिश को अभी से इम्प्रूव करना सीख जाएं। सो अगर आपको इसी तरह से प्रीपोजिशन की लॉन्ग वीडियो चाहिए तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी प्रीपोजिशन की वीडियो देख सकते हो, क्योंकि प्रीपोजिशन सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंग्लिश बोलने के लिए भी, इंग्लिश लिखने के लिए भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।